सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विहर्ष सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल शहादा महाराष्ट्र के प्रांगण में आए हुए अतिथिगण, हमारे अहमदाबाद से आए हुए और अन्य स्थानों से आए हुए सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, सभी भव्यजन, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, संस्थानम अभेदानम के परिसर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे एवं विचरण कर रहे सभी त्रियंच गति के जीव, वीडियो इत्यादि के माध्यम से स्वाध्याय को श्रवण कर रहे सभी भव्य जीव, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दु जड़ंदो। घड़ी लगा दो वहां पे। हम सभी लोग मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज द्वारा रचित यह धम्म कहा नामक प्राकृत भाषा का लघु ग्रंथों का संकलन के माध्यम से प्रतिदिन कुछ न कुछ एक नई कथा लेकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। छोटी छोटी सी कथाएं, उनका हिंदी रूपांतरण और उसके साथ बहुत कुछ बड़ा बड़ा संदेश। कथा जरूर छोटी है परंतु संदेश जो शिक्षा है वह बहुत विस्तृत है। अगर एक भी कथा से हमने कुछ न कुछ छोटी सी भी शिक्षा को ग्रहण किया तो हमारा वर्तमान का भव भी सुधर सकता है और भविष्य के भव भी सुधर सकते हैं। ऐसी मंगल भावना को लेकर के हम सभी लोग एक बार पुनः आज एक नई कथा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज की कथा है सुकौशल मुनि की कथा। उससे पहले कल जो हमने कथा पढ़ी थी, प्रतिदिन का जो हमारा दिनचर्या रहती है कि पिछली कथा को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं जिससे कि पक्की हो जाती है। जो शिक्षा थी वह हम उसी दिन भूलें नहीं, आगे भी उसका हम लोग मनन चिंतन करते रहे। तो कल की जो हमारी कथा थी, भैया जी ने बोर्ड पे उसकी समरी निकाल दी है, मेंढक की कथा। तो हमने अलग अलग दान के रूप में कभी अभय दान, कभी ज्ञान दान, कभी आहार दान, तो कभी औषध दान की कथाएं यहाँ पर सुनी। तो कल एक बड़ी महत्वपूर्ण कथा हमने देखी, मेंढक की कथा। ऐसा मेंढक जो छोटा सा जीव होता है ना, क्या बोलते हैं मेंढक को अंग्रेजी में? फ्रॉग। तो फ्रॉग की कथा हमने सुनी। हरे से रंग का होता है, छोटा सा एक मछली का जीव होता है जो जल में रहता है। और मेंढक का जीव बड़ा स्पेशल होता है, वह जल में भी रह सकता है और बाहर थल में भी, भूमि पर भी रह सकता है, दोनों जगह सरवाइव कर लेता है। उछल उछल करके, जंप ले ले करके वह आगे बढ़ता है, सरक सरक कर रेंगते हुए नहीं चलता है। तो ऐसा वह स्पेशल जीव होता है। पंचेंद्रिय जीव होता है, मन सहित होता है, संगी है, पंचेंद्रिय है। हम सबकी तरह उसके मन है, दिमाग है, अच्छा क्या है बुरा क्या है सोच सकता है, पिछले भवों का भी जाति स्मरण उसको हो सकता है, त्रियंच गति के अंदर है। परंतु ऐसा महान है कि छोटा से मेंढक भी नियम ले सकता है, व्रतों को धारण कर सकता है
और जैसे कि हम लोग यहाँ पर शहादा में नेमिनाथ नमीनाथ भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, ऐसे भाव वह मेंढक भी बना सकता है। मार्ग में यदि हम लोगों को दर्शन के लिए किसी प्राचीन मंदिर के लिए या कहीं भगवान के समूह शरण के लिए, किसी ऐसे चैत्यालय के लिए, अपने घर के पास के मंदिर के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं या मंदिर पहुंच गए हैं और किसी कारण से कोई दुर्घटना हो गई, अपनी जीवन लीला यदि समाप्त भी हो गई, तो भगवान के दर्शन के भावों के कारण से इतने पुण्य का संचय हम लोग कर सकते हैं कि अगले कई भव हमारे सुधर सकते हैं, अच्छी गति मिल सकती है, जैसा इस मेंढक के साथ में हुआ। जल्दी से उसकी कथा को हम रिवाइज करेंगे, फिर अगली कथा पढ़ेंगे। मगध देश में राजगिर नाम के एक स्थान है, राजगिरी जिसको बोलते हैं अभी, वहां के राजा का नाम है राजा श्रेणिक। बड़े महान राजा हैं, भगवान महावीर के पक्के भक्त हैं। प्रतिदिन जब भी कहीं पर भगवान महावीर का समूहशरण लगा करता है, वहां जाकर के उनके साथ समूहशरण में बैठते हैं, धर्म का श्रवण करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं और उनके उत्तरों के माध्यम से उनका भी ज्ञान में वृद्धि होती है और साथ साथ जितने और लोग भी होते हैं उनको भी स्वाध्याय होता है, उनको भी बहुत सारा शंका का समाधान होता है। जैसे कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होते हैं, किसी एक ने प्रश्न पूछा तो बाकी लोग भी उसको सुनते हैं, उनको भी फायदा होता है। तो ऐसे ही राजा श्रेणिक भगवान महावीर के परम भक्त थे। तो एक दिन भगवान महावीर का समूह शरण उनके नगर में आया है, परंतु उससे पहले की घटना, वहां पर उन्हीं के नगर में एक सेठ जी रहा करते थे जिनका नाम था नागदत्त। क्या नाम था? नागदत्त। उनकी सेठानी थी, उनका नाम था भवदत्ता। अब सेठ जी और सेठानी बड़े राजी खुशी रहते थे, जैसे आप लोग रहते हैं, हम सभी रहते हैं, बढ़िया मस्ती से काम चलता था। सेठ जी अपनी दुकान चलाते थे, लेकिन धर्म के काम भी कर लेते थे साथ साथ, परंतु कुछ ना कुछ गड़बड़ी दुकान में करते थे। मायाचारी के भाव उनके थे, कम तोल देना, गड़बड़ी कर देना, थोड़ा सा छल कपट उनके साथ में रहा करती थी। एक दिन अब उनकी आयु पूरी हो गई, बूढ़े हो गए, मर गए, या कुछ भी किसी कारण से आयु पूरी हो गई, मरण हो गया। परंतु उन्होंने जो माया कषाय करी, 4 प्रकार की कषाय होती हैं, 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। रटने में, याद करने में बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु उनका पालन करना उतना ही कठिन होता है। ऐसे ही 4 कषाय होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। दूसरों को हम प्रवचन देते हैं क्रोध नहीं करना, परंतु जैसे ही सामने निमित्त आ जाता है तो आ जाता है गुस्सा। दूसरों को बोलते हैं मान नहीं करना, घमंड नहीं करना, परंतु कई बार खुद कर लेते हैं। ऐसे ही मायाचारी होती है, ऐसे ही लोभ होता है, लालच होता है। तो मायाचारी न जाने कहां हमारे मन में आ जाया करती है, बहुत बार आ जाया करती है। अवसर देख करके, अरे ये वाला चीज ऐसे कर दें, किसी को क्या पता चलेगा, थोड़ा सा फायदा ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही वो सेठ जी अपने व्यापार में मायाचारी अक्सर कर लिया करते थे, जिसके कारण से मायाचारी के परिणाम से अगली गति में त्रियंच पर्याय में चले गए और मेंढक बन गए। क्या बन गए? बड़ा जीव, सेठ। मनुष्य कितनी मुश्किल में मनुष्य बनता है, परंतु दिखते हैं ना, यहाँ पर ये डॉग घूम रहा है, कोई छिपकली है, कोई गिरगिट है, कोई सांप है, कोई पक्षी है, कोई मछली है। यहाँ अंदर नदी, गोमई नदी में कितने सारे जीव, लाखों प्रकार की योनियां, 84 लाख योनियां, जिनमें लाखों योनियां हैं त्रियंच गति में, 84 लाख के अंदर। तो ये सब कहां से आए? क्या ये सब पहले मनुष्य नहीं बने होंगे? बताओ आशीष जी, ये कुत्ता के कभी मनुष्य नहीं बना होगा?
सब बन चुका है ना। क्या हम कुत्ते नहीं बने होंगे? हम भी बन चुके हैं, परंतु भूल जाते हैं मनुष्य बनने के बाद में उसके मद में, उसके अहंकार में इतने चूर हो जाते हैं कि उसके कारण से बहुत सारे पाप हम लोग करते हैं। बहुत सारे अभक्ष पदार्थों का हम सेवन करते हैं, मधु का, मांस का, मदिरा का, जिसके कारण से जितना भी हम धर्म कर्म करते हैं वह सब व्यर्थ चला जाता है। मायाचारी के परिणाम हम कर लेते हैं। अति परिग्रह, अति लालच के कारण से बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव ऐसे कार्य हम कर लेते हैं जिनके कारण से अच्छी खासी गति, इतनी बढ़िया गति, मनुष्य गति को हम खो देते हैं और उस त्रियंच गति में चले जाते हैं, जैसा कि उन सेठ जी के साथ में हुआ जिनका नाम था नागदत्त। कहाँ तो इतने बड़े सेठ, नगर के सेठ, राजा श्रेणिक के राज्य में, राजगिरी नगर में बड़ी उनकी तूती बोलती थी, और कहाँ पर मेढक बन गए बताओ। और मेढक भी कहाँ बने? उसी लालच के कारण से अपने घर की ही वापी में, अपने घर में ही जो तालाब था, जो कुआं था, वहीं पर जाकर के वहीं मेढक बन गए। क्योंकि इतना सारा जो पैसे का संग्रह किया होता है ना, तो आदमी को मोह रहता है मरने के बाद उसी पैसे के आसपास जाकर के पैदा हो जाता है। उसी घर की ही वापी में मेढक बन गए और टर टर करके वहीं जीवन यापन करने लगे। पहले तो सेठानी बहुत रोई, परंतु अपने को फिर कुछ दिनों बाद संभाल लिया, अपने जीवन में मस्त हो गई। एक दिन वो मेढक जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो सेठानी वहां पर जब तालाब में पानी भरने के लिए आई अपने घर के अंदर, तो वो मेढक को जैसे ही वो सेठानी दिखाई दी, अरे इससे तो मेरा कोई नाता है, क्या चक्कर है, एकदम देखते ही जाति स्मरण हो गया। त्रियंच गति कितनी भी अच्छी लगे हमें देखने में कि बढ़िया आराम कर रहा है, वह कुत्ता, वह हाथी, वह घोड़ा, वह बंदर, वह शेर, परंतु क्या उसके पास हमारी तरह वस्त्र आभूषण है? सर्दी गर्मी बरसात में क्या वह रजाई के अंदर छिप सकता है? क्या वह ठंड लग रही है तो हीटर का गर्म पानी बटन दबाया उससे नहा सकता है? क्या जब भोजन की जरूरत है गया बाजार बढ़िया से पैसे दिए खरीद सकता है? क्या वह अपने धन को मटके में रख के या बैंक में रख के जब जरूरत पड़ेगी तब संग्रह कर सकता है? क्या अपने लिए मकान दुकान व्यापार कर सकता है? कर सकता है क्या त्रियंच गति का जीव? नहीं कर सकता। तो इसके कारण से कितने ज्यादा उसको दुख है। हमारे पास तो फ्रिज है, कमरा है, बहुत सारा सामान है, कल क्या खाना है 1 महीने तक का स्टॉक रख सकते हैं। क्या वह कुत्ता रख सकता है? उसे रोज सुबह और शाम उसी समय प्रतिदिन खाने के लिए जुगाड़ करनी है, ढूंढना है। वह पक्षी है, हर समय निकलता है भोजन की तलाश में प्रतिदिन, और जब तक उसका पुण्य रहता है, जब तक उसको प्रतिदिन भोजन मिल जाता है, जिस दिन पुण्य नहीं होता है उस दिन नहीं मिलता है, भूखा रहता है। कभी कहीं पर शिकारी ने जाल लगा दिया तो मर जाता है, कभी किसी ने पतंग उड़ा ली किसी पक्षी का माजे से पर कट जाता है। प्रतिदिन भोजन के लिए निकलता है, तो हमारी तरह मनुष्य गति से वह बहुत निम्न गति में रहता है, उसे बहुत कष्ट रहते हैं। तो इसलिए जितना ज्यादा कष्ट होगा तो कष्ट के कारण से, जैसे कि इस जन्म में भी आपको मान लीजिए कोई विपत्ति आ गई, धन का, आप धन से दूर हो गए, धन चला गया, या कोई रोग हो गया, किसी का वियोग हो गया, तो सारे की सारे जीवन में जो 10-20 साल के आपके अनुभव हैं याद आ जाते हैं? नहीं आ जाते हैं? किसके साथ हमने अच्छा किया था और किसके साथ हमने बुरा किया था, सब याद आ जाते हैं। क्यों रोहिता जी, कभी हुआ ऐसा, कभी विपत्ति आई हो, रुपए पैसे की परेशानी हुई हो, कोई रोग हो गया हो, कोई घर में ऐसा कलह हो गया हो, तो सारी परेशानियां याद आ जाती हैं, इस जन्म की तो याद आ ही जाएंगी। ऐसे ही अगर इससे भी ज्यादा कष्ट भयंकर हुआ, बहुत बुरी तरह शरीर में दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो संभावना है कि हो सकता है कि पिछले जन्म की भी बात याद आ जाए,
कि मैंने इस जन्म में तो कुछ गलत काम नहीं किया था, पिछले जन्म में किया था, तो वही आत्मा आज उसका फल भोग रही है। तो उस त्रियंच गति के जीव में उस मेढक को, सेठानी को देख करके पिछले जन्म की घटना याद आ गई कि भाई मैंने कितना बुरा काम किया, लोगों के साथ मायाचारी करी, आज उसके परिणाम से मुझे यहां पर ये जन्म मिला है। परंतु उस जन्म का जब याद आया तो साथ में सेठानी भी याद आ गई कि ये तो मेरी पत्नी है। अब मेढक की पर्याय में वो सेठानी के साथ खेलने लगा, उसके ऊपर उछलने लगा, उसको परेशान करने लगा, उसे बताने लगा कि मैं तेरा सेठ, मैं तेरा पति, तू काहे परेशान है ना, मैं यही हूं। अब अपनी भाषा में बोल रहा है टर टर करके। सेठानी कह रही है हटाओ हटाओ, कहां से मेढक मेरे ऊपर आ गया, हटाओ भैया, अगर इसने मेरे ऊपर कुछ अपना मूत्र इत्यादि कर दिया तो मुझे बीमारी हो जाएगी, गंदगी से आया, हटाओ हटाओ। वो सेठानी हटा रही है, अपने ही पति को भगा रही है, और सेठ जी उसके ऊपर उछल रहे हैं। बताओ, कई दिन तक ऐसे ही, जैसी सेठानी वहां आती थी वो बार बार ऐसे ही करता था। सेठानी बड़ी परेशान हो गई। एक दिन चिंतन किया कि रोज रोज मुझे देख करके ऐसे क्यों करता है, क्या पता इसका मेरे से कोई नाता हो, किसी जन्म का कुछ चक्कर हो, क्यों इतना ये मेरे साथ, कुछ बुरा तो करता नहीं है परंतु मेरे पास आकर के खेलता है, क्या बात है। एक दिन वह सेठानी एक मुनि महाराज के दर्शन के लिए गई। वह मुनि महाराज सुव्रत नाम के मुनि महाराज अवधि ज्ञानी मुनि है। उनको अपने तप के कारण से, व्रतों के कारण से अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। वह स्वयं के भी पिछले भवों को, अगले भवों को जान पा रहे हैं, और कोई जीव आता है तो उसके भी भवों को देख लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से। 5 प्रकार के ज्ञान आपको पहले बताए थे, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान। मति श्रुत ज्ञान तो हम सबको किसी न किसी रूप में कम ज्यादा उसकी अधिकता रहती है, उसके क्षय उपशम के कारण से। अवधि ज्ञान विरले जीवों को प्राप्त होता है, त्रियंच गति में और मनुष्य गति में साधारणतः नहीं रहता है। मनुष्य गति में मुनि महाराजों को तप के प्रभाव से कभी कभी हो जाया करता है, परंतु देवों को और नारकियों को जन्म से ही अवधि ज्ञान रहता है। मनुष्य गति में किसी किसी विरले से मुनि महाराज को अवधि ज्ञान होता है। ऐसे ही मुनि महाराज थे सुव्रत मुनि महाराज। उनसे जाकर के उस सेठानी पूछ लेती है कि प्रतिदिन एक मेढक मुझे बड़ा तंग करता है, क्या कारण है, क्यों ऐसा करता है, क्या रिश्ता है मेरा उससे। मुनि महाराज ने अपने ज्ञान में जैसा देखा वैसा बता दिया कि भाई वो कोई और नहीं, तेरा पति है पिछले जन्म का, इस कारण से ऐसा करता है। सारा की सारा वृतांत मुनि महाराज ने बता दिया। सेठानी को लगा अरे वाह, मेरा पति लौट आया है, कोई बात नहीं, अब जैसी भी पर्याय में है रहना तो है, उसको अपनी आयु पूरी करनी है। बढ़िया से अपने घर में उसके लिए एक बढ़िया सा कुटिया बना दी मेढक के लिए, बढ़िया सा रोज उसको खिला रही है, पिला रही है, और पूछ रही है ठीक हो सेठ जी, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है जी, बढ़िया है, अब वहीं पर कमाओ खाओ अपनी अगली पीढ़ियों के लिए। पहले तुमने हमारे लिए बहुत मायाचारी करी, खूब हमारे लिए हीरे मोती जेवर लाने के लिए खूब छल कपट किया, अब यहीं रहो बढ़िया से, और अच्छे से ध्यान रखना कि अब गलती नहीं करो। एक दिन भगवान महावीर का समोसरण उस राजगिरी नगर में व्यवहार पर्वत पर आया। कौन से पर्वत पे आया था? तीर्थ व्यवहार पर्वत, 5 पहाड़ियां है ना वहां पर, तो एक व्यवहार पर्वत भी है। व्यवहार पर्वत पर तीर्थंकर महावीर का समोसरण आया। उन्हीं के काल की घटना चल रही है। जैसे ही राजा श्रेणी को खबर आई, उन्होंने खूब धुंधभी, खूब नगाड़े बजवा दिए, भाई नगर में सबको चलना है, सब हाथी घोड़ा पैदल अपने अपने साधनों से सारे की सारे जाएंगे भगवान महावीर के समोसरण में उनकी दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए। तो सेठानी पे भी खबर पहुंची, सेठानी भी सज धज के तैयार हुई कि चलते हैं भाई। और उधर मेढक को जाति स्मरण हो ही गया था, तो मेढक को भी पता चल गया कि महावीर भगवान आए। जाति स्मरण में बहुत सारी चीजें पूरी याद आ जाती हैं पिछले भव की। तो बेचारा वह भी, मेढक भी
अपने वापी से बाहर निकला उछल करके। उसके पास कुछ रुपया पैसा तो था नहीं, अब वो तो सब सेठानी के पास है, इतना भारी भारी सरफियां लेकर के कैसे जाएगा, है ना, कौन सी पूजा की सामग्री लेकर के जाएगा, थालियां लेकर के। उसने उसी तालाब से एक कमल का पुष्प ताड़ से अपने मुंह से निकाला और अपने मुंह में वह फूल लगा लिया और चल दिया। वो भी भगवान महावीर के समूह शरण में उनके दर्शन करने के लिए, उनकी वंदना करने के लिए, कि सब जा रहे हैं मैं भी जाऊंगा। चल दिया, वह भी धीरे धीरे उछल उछल करके जा रहा है, मुंह में उसके कमल का फूल लगा हुआ। कितना सुंदर वह दृश्य, इतने बड़े बड़े लोग हाथी पे जा रहे हैं, रथों में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, अपने अपने जो भी साधन है उससे जा रहे हैं, और उधर वो मेढक कमल का फूल लिए हुए भगवान के समूह शरण में अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से उछलता हुआ नीचे जमीन पर जा रहा है। इतनी बड़ी सेना जब जा रही है तो कौन नीचे की चींटी चैटे मच्छर मक्खी कौन देख रहा है? राजा श्रेणिक के हाथी के पैरों के नीचे वह मेढक आ जाता है, मुंह में कमल का फूल, और वह मेढक एक झटके में, इतना बड़ा हाथी, उसकी प्राण लीला समाप्त हो जाती है। परंतु उसके भाव इतने निर्मल, अभी भगवान महावीर का समूसरण में दर्शन किया भी नहीं, पहुंचा भी नहीं, और प्राणों का अंत हो जाता है, प्राणांत हो जाता है। परंतु उसके भावों के कारण से वह जो अपने मुंह में लेकर के गया था, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ तो लेकर के जाऊंगा, भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं, कुछ नहीं है तो ये फूल ही सही है, कुछ नहीं तो चावल का एक दाना ही सही है, कुछ नहीं है तो जल की एक बूंद ही सही है। जैसे जिसके भाव वैसा उसका पुण्य। मेढक का जीव इधर मरण को प्राप्त होता है और उधर एक ही समय में, एक सेकंड के भी असंख्यात में भाग में, 1 2 3 या 4, अधिकतम 4 समय में यह जीव मरण के बाद दूसरे स्थान पर उत्पन्न हो जाता है। ऐसा नियम है। एक समय में असंख्यात, 1 सेकंड का असंख्यात्म भाग होता है। खट 1 सेकंड होती है ना, खट इतनी दिन में तो पता नहीं कितनी बार जन्म हो जाए, उसका असंख्यात्म भाग होता है एक समय। उतने समय में वह सौधर्म स्वर्ग में देव बन जाता है। बताओ किस कारण से? उस भाव के कारण से। और वहां एक अंतर मुहूर्त में युवा हो जाता है, अवधि ज्ञान से जान लेता है कि यहां कैसे आया। अरे वाह, अरे मैं तो वहां जा रहा था, मैं तो भगवान महावीर के समूह शरण में जा रहा था। चलो फटाफट से फिर से तैयार होकर के बढ़िया से उसको वस्त्र आभूषण स्वर्ग में मिलते हैं, वह क्रियक शरीर मिलता है, उपपाद शैया पर उसका जन्म होता है। इतनी असंख्यात देवियां उसके स्वागत में तैयार रहती हैं, इतने नगाड़े, इतने वाद्यंत्र उसके जन्म के कारण से उसके लिए बजाए जाते हैं। और परंतु यह क्या करता है? अरे भैया मेरा काम अधूरा रह गया है, जहां जा रहा था वहां तो पहुंचा ही नहीं। वहां तुरंत फटाफट से एक झटके में उड़ करके पहुंच जाता है उस समूह शरण में, भगवान महावीर के सामने बैठ जाता है। राजा श्रेणिक जैसे ही नए नए आए हुए देव को देखते हैं, अरे ये नया देव कहां से आ गया? मुकुट पे मेढक का चिन्ह, ऐसा चिन्ह और देवों के तो नहीं है। गौतम स्वामी से पूछ लेते हैं कि इसके मुकुट पे ये अजब तरह का चिन्ह कैसे है, मेढक का क्या चक्कर है? गौतम स्वामी सारी घटना बता देते हैं कि यहीं आ रहा था बेटा, ये मेढक था और तुम्हारे हाथी के नीचे आ गया था थोड़ी देर पहले, अभी 10 मिनट पहले ही। अब देखो कहां पहुंच गया और तैयार होकर के ये स्वर्ग से आया है वापस यहां पर। तो वहां पर सारे की सारे लोग, कमाल है, चमत्कार है, ऐसा होता है। कितना सम्यक दर्शन, आश्चर्यजनक घटना कि वाह क्या जीव है, क्या पुण्य है, मरण को प्राप्त हुआ
और उससे पहले मायाचारी करी, कहां पहले इतना बड़ा, फिर नीचे गया, फिर उससे भी ऊपर बढ़ गया। सबको ऐसे निमित्त, ऐसे कारण नहीं मिला करते हैं। इन घटनाओं से हमें सीखना है, हमें मेढक बनने से पहले ही मायाचारी के परिणामों को रोक देना है। और कभी बन गए हैं, अगर कोई ऐसे गलत कार्य मनुष्य गति में हमसे हो गए हैं, तो उसके लिए क्षमा याचना करें, प्रायश्चित करें, धर्म का श्रवण करें और धर्म के कार्य करें। ऐसे अतिशय गणधर भगवान के मुख से प्रत्यक्ष सभी लोगों ने जो पूजा का, वह उसका जो अतिशय था, क्योंकि पूजा करने के लिए जा रहा था, ऐसा अतिशय सुना और उसके पुण्य से उसको इतना महिमा उसकी हुई कि वह सौधर्म स्वर्ग में देव बन गया। अब प्रतिदिन जाकर के भगवान के समूह सुनेगा, अवधि ज्ञान से वह जगह जगह जाएगा, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करेगा, नंदीश्वर द्वीप में जाकर के प्रत्यक्ष रूप से वंदना करेगा। ऐसा वह मेढक का जीव, क्योंकि भगवान महावीर के श्रेणिक राजा के समय की घटना है, तो ऐसा हमें लगता है इस स्वाध्याय के माध्यम से आज भी वह जीव उसी सौधर्म स्वर्ग में होगा। अभी उसकी आयु पूरी नहीं हुई होगी। क्या कारण है? क्योंकि कम से कम एक सागर की आयु होती है। एक सागर पल्यों से भी ज्यादा होता है, और जो पल्ल की आयु होती है वह 1 करोड़ पूर्व से अधिक होती है। 1 करोड़ पूर्व में 1 के बाद 15 जीरो लगती हैं। इतने वर्ष होते 1 करोड़ पूर्व में, कितने? 14, 15 जीरो, कम नहीं होती। तो अभी भगवान महावीर को गए कितने साल हुए? मात्र 2500 साल। तो इसलिए क्या कहता है लॉजिक, क्या कहता है कि भाई अभी सौधर्म स्वर्ग में अपनी आयु पूरी करेगा, वह मेढक का जीव वहीं होगा। और यहां पर स्वाध्याय हम कर रहे हैं तो सुन रहा होगा कि उसकी कथा से कितने सारे लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, कितने सारे लोग उसकी कथा से सीख रहे हैं। और अभी वह जीव जब भी अष्टानिका के पर्व होते होंगे तो नंदीश्वर द्वीप जाता होगा। यह तीर्थंकर लेणी में भी हो सकता है वंदना करने के लिए आता होगा। ऐसे प्राचीन प्राचीन क्षेत्रों में ऐसे ऐसे स्वर्ग के देव आया करते हैं, वंदना किया करते हैं। जहां ज्यादा पब्लिक नहीं होती है, पहाड़ों पर, जहां पर बहुत प्राचीन मंदिर हैं, आज भी मनुष्य गति के जीव जहां पर ज्यादा भीड़ नहीं है, ऐसी जगह आते हैं ऐसे देव वंदना करने के लिए। तो हमें भी ऐसे प्राचीन क्षेत्रों पर जाना चाहिए, वहां पर वंदना करनी चाहिए और ऐसे भाव करने चाहिए कि हमें भी ऐसी मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो। जब भी हमें जैसी भी आयु मिले उस हिसाब से हम आगे बढ़ें और कल्याण के पथ पर अग्रसर हो। छोटी सी घटना, क्योंकि कई लोग कल नहीं थे तो उनके लिए दोबारा से सुनाई। आज हम नई घटना सुनेंगे, आशीष भैया जी हमारी सहायता करेंगे। सुकौशल मुनि की कथा, 23वें नंबर की कथा, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित यह छोटी छोटी कथाओं का संकलन। अभिषेक शांतिधारा करने का जो नित्य प्रति नियम है, उससे पहले थोड़ी सी देर हम कुछ न कुछ देर स्वाध्याय करते हैं और भगवान के वंदन चिंतन जो भी नमन हम कर रहे हैं, अभिषेक पूजा कर रहे हैं, तो भगवान क्यों हैं, कैसे हैं, यहां कैसे आए हैं, क्यों उनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, क्यों उनका मंदिर बनाया गया है, ये सब भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो आज हम 23वें नंबर की कथा पढ़ेंगे। सुकौशल, सु और लगाओ, सुकौशल मुनि की कथा। हाँ, बहुत सुंदर। राजा प्रजापाल अयोध्या नगरी में प्रजा का पालन करते हुए रहते थे। नगरी का नाम लिखेंगे भैया जी, अयोध्या नगरी। कौन सी नगरी है? अयोध्या नगरी। बहुत सुंदर नगर अयोध्या नगर आज भी है, छोटे से रूप में है आज, पहले इतना बड़ा था। सभी तीर्थंकरों का जन्म वहां हुआ करता था। कई तीर्थंकरों के कल्याणक ऐसी अयोध्या नगरी में हुए हैं। अयोध्या नगरी के राजा हैं राजा प्रजापाल। वहां पर एक प्रधान सेठ रहते थे, सिद्धार्थ। सेठ जी रहते थे, राजा का नाम है प्रजापाल और सेठ जी का नाम है सिद्धार्थ। राजा का नाम क्या है? प्रजापाल, और सेठ जी का नाम क्या है? सिद्धार्थ। उनकी रानियां कितनी है? 32। वहीं पर एक प्रधान सेठ सिद्धार्थ
अपनी 32 रानियों के साथ सुख से निवास करते थे। सेठ जी की कितनी पत्नियां हैं? 32 पत्नियां हैं सेठ जी की, एक दो नहीं है भाई, सेठ है, कितनी भी शादी कर लें, क्या दिक्कत है ना। सेठ जी के कोई पुत्र नहीं था। इस कारण से जयावती प्रिय रानी पुत्र की प्राप्ति के लिए यक्षों की पूजा करती थी। इतनी सारी रानी, लेकिन पुत्र नहीं है, बड़ी दिक्कत है। जब शादी नहीं होती है तो आदमी पत्नी के लिए परेशान होता है, पत्नी हो जाती है तो बच्चों के लिए होता है, बच्चे हो जाए तो उनकी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई पूरी हो जाए तो उनकी शादी के लिए, उनकी नौकरी के लिए। टेंशन ही टेंशन है जीवन में, कुछ कम तो होती नहीं है। एक टारगेट पूरा होता है, दूसरा टारगेट शुरू हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव है परेशानियां लेने का, टेंशन लेने का, चलता रहता है। तो एक रानी थी, उनकी रानी थी जयावती। लिख लो, सेठ जी की एक रानी है, 32 रानियों में जयावती। तो उन्होंने यक्षों की, जैसे यक्ष यक्षिणी होते हैं ना, यक्ष यक्षिणी क्या होते हैं? यही देवी देवता होते हैं। ये अभी चतुर्गतियों में देव पर्याय में रहते हैं। जैसे मेढक मान लो देव बन गया, तो भगवान के रक्षक देव देवता होते हैं। जैसे मान लीजिए पार्श्वनाथ भगवान की हो गए आपके धरणेन्द्र पद्मावती, है ना, नेमिनाथ भगवान की भाई कुष्मांडिनी, किसी की अंबिका, ये सब इनकी शोभा की तरह से जो भगवान की प्रतिमाएं बनती हैं तो उनमें यक्ष यक्षिणी बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में बनाए जाते थे कि भाई ये इनकी भगवान की सेवा करते हैं। तो देव देवियां रहते हैं, वह उनकी रक्षक देव देवता होते हैं। वर्तमान में वे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वर्ग में निवास करते हैं और विक्रिया से वह अन्य अन्य स्थानों पर जा सकते हैं। तो यक्ष यक्षिणी क्या होते हैं? जो मनुष्य गति के जीव हैं, कोई सच्चे मन से उनको पूजा उपासना करता है और सम्यक दृष्टि है तो उसकी रक्षा करने के लिए उसकी जो भी मांग है उसको पूरा कर देते हैं। तो ये सब जैसे देवियां रहती हैं जितनी भी, चाहे वैष्णो देवी, ये देवी, वो देवी, बहुत सारी, तो ये सब देवियां किसी न किसी रूप में ये रक्षक देवी देवता होती है। परंतु वर्तमान में मनुष्यों को निर्वाण तो प्राप्त करना नहीं है, मोक्ष तो जाना नहीं है, तो देव देवियों के चक्कर में ही कि भैया सांसारिक सुख सुविधाएं, सांसारिक आकांक्षाएं, भोग विलासता मेरी पूरी होती रहे, ठीक है भैया, तो देव देवियों पर ही ज्यादा भीड़ लगी रहती है। ये कारण है, क्योंकि उनकी पूजा उपासना से कहीं ना कहीं उनकी इच्छाओं की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए वह जयावती रानी भी यक्षों की पूजा किया करती थी। एक बार दिव्य ज्ञानी मुनि ने रानी से कहा कि बेटा, तुम कुदेवों की भक्ति छोड़ करके जिन धर्म में ही निश्चल हो जाओ। केवल देव देवियों को भाओगे, हो जाएगी डिमांड पूरी। अरे चमत्कार हो गया, हो रहा है वो, बहुत सारे आजकल एक बाबा चल रहे हैं, वो चिट्ठी लिख करके बता देते हैं। तो ये सब किस श्रेणी में आते? कुदेव की श्रेणी में आते हैं, मिथ्या देव। आपकी मांग पूरी हो जाएगी, कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा करोगे हो जाएगी। फिर लगेगा अरे ये तो चमत्कार हो गया, परंतु उसके कारण से आगे की गति तो अच्छी नहीं मिलेगी। इस जन्म में बच्चा हो गया, पैसा मिल गया, नौकरी लग गई, ये हो गया, वो हो गया, रोग दूर हो गया, क्या दिक्कत है? परंतु जो सर्वोच्च गति है, इन पंचम गति है, हमेशा हमेशा के लिए परेशानियों से ही दूर हो जाओ, ऐसी मांग करो ना कि परेशानी ही नहीं आए। लोग क्या मांग करते हैं? परेशानी है, परेशानी दूर हो जाए। भूख लग रही है, खाना मिल जाए। चोट लग गई है, चोट ठीक हो जाए। अरे ऐसी मांग करो ना, चोट कभी लगे ही नहीं। ऐसी मांग करो ना कि भूख कभी लगे ही नहीं। अष्टम वसुधा पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को द्याऊं, है ना। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्भामिति। क्षुधा ही ना लगे, भूख ही ना लगे, पिपासा ही ना लगे, इच्छा ही ना हो। ऐसी इच्छा क्यों नहीं करते हो कि कोई इच्छा ही ना हो? ये भी तो एक इच्छा है कि कोई इच्छा ही ना हो, सबसे बड़ी इच्छा है, लेकिन उस तक नहीं जा पाते। जो ये तीर्थंकर भगवान है, जो केवली भगवान है, वो क्या कहते हैं? कोई इच्छा ही ना हो, ऐसी आत्मा की परिणति बन जाए। परंतु कुदेवों से क्या होता है? इच्छाएं पहले आप करोगे, इच्छाओं की पूर्ति आपकी हो जाएगी, उसके बाद आप ऐसा निदान पाल लोगे
तो उसके कारण से दोबारा से या तो जाकर के व्यंतर बन जाओगे, भवनवासी बन जाओगे, ज्योतिष बन जाओगे, भवनत्रिक में चले जाओगे, परंतु सम्यक दर्शन के साथ ऊपर के वैमानिक स्वर्गों में जाने की राह में बाधा आ जाएगी। मुनि महाराज नहीं बन पाओगे, हमेशा हमेशा के लिए चतुर्गतियों के दुखों से, 84 लाख योनियों के फेरों से मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाओगे, घूमते रहोगे। तो ऐसे ही मुनि महाराज मिले, उन्होंने कहा बेटा यक्ष हैं, अच्छी बात है, तुम्हारी बच्चे की जो डिमांड है उसको पूरा कर देंगे, क्यों चक्कर में पड़ते हो, कुदेव हैं, इनको छोड़ करके जिन धर्म में अपनी आस्था लगाओ तब भी तुम्हारी डिमांड पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो जो यक्ष हैं, वो जो देवियां हैं, वो जो देव हैं, वो जो क्षेत्रपाल हैं, वो भी तो उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। उनकी वंदना करो, कोई बाधा नहीं है, उनको जय जनेन्द्र बोलो, लेकिन केवल और केवल उन्हीं के पीछे पगला मत जाओ, पागल मत हो जाओ। उनको जय जनेन्द्र बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, वह साधर्मी है, हमसे श्रेष्ठ हैं, उनसे विनती कीजिए, उनकी एक लेवल तक पूजा कीजिए, परंतु अपने तीर्थंकरों को, अपने केवलियों को, अपने अरिहंतों को, अपने मुनि महाराजों को भूलो मत, उस मार्ग से विमुख मत हो। अगर तुमने जिन धर्म में निश्चल आस्था करी तो 7 दिन के अंदर तुम्हें गर्भ की विभूति प्राप्त होगी, ऐसा उन मुनि महाराज ने कहा। चक्करबाजी छोड़ो, अपने जिन धर्म में सच्ची आस्था करो, 7 दिन के अंदर बेटा तुम्हें गर्भ धारण हो जाएगा, टेंशन मत लो। वह मुनि महाराज के वचनों से संतुष्ट हो गई और जिन धर्म में दृढ़भूत हो गई, कट्टर श्रद्धान हो गया। कुछ दिनों के बाद उस रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया, लिख दो भैया जी, सुकौशल। अरे भैया, जिन धर्म की आस्था से बच्चा पैदा हुआ है तो हल्का फुल्का तो होगा नहीं। क्या नाम रखा गया? सुकौशल। पुत्र का मुख देख करके सेठ नयनधर मुनि महाराज के समीप जाकर मुनि हो गया। बताओ, ऐसा उसका तेज उस बच्चे का, ऐसा उसका प्रताप। इधर बच्चा पैदा हुआ और उधर सेठ जी मुनि महाराज बन गए। बताओ, नयनधर मुनि महाराज के पास में गए, ऐसा वैराग्य आया बच्चे को देख करके। अब उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, ऐसा निमित्त है कि जैसे ही बच्चे को देखा, सेठ जी मुनि महाराज बन गए। मुझ बाल पुत्री को छोड़ करके यह सिद्धार्थ मुनि हो गया है, ऐसा चिंतन करके वह जयावती अत्यंत क्रुद्ध हो गई। इधर मेरा जरा सा बच्चा है, कैसे इसका पालन पोषण करूंगी, बिना पिता के कैसे रहेगा। गुस्सा आ गया उसको। अरे कुछ टाइम बाद बन जाते, इसको बड़ा तो होने देते, इसकी स्कूल की फीस कौन जमा कराएगा, इसकी नौकरी कौन लगाएगा, इसकी शादी कौन कराएगा, तुम मुझे छोड़ करके वैराग्य को धारण करके। इधर बच्चा पैदा हुआ और इधर पिताजी मुनि महाराज बन गए। बताओ, गुस्सा हो गई सेठानी, क्या ड्रामा रचा रखा है, बहुत गुस्सा हो गई। क्या मुनि महाराज जी को इस समय दीक्षा प्रदान करना योग्य था? अब मुनि महाराज से दुश्मनी पाल ली। बताओ, ऐसा होता है वास्तव में, हमने भी देखा है प्रत्यक्ष, बहुत अपने घर परिवार में और भी जगह खूब सीन क्रिएट होते हुए, डंडा ले ले करके लोग, बंदूकें ले ले करके आ जाते हैं खून खराबा करने के लिए। अपना बच्चा नहीं सुधर रहा तो जिन मुनि महाराज ने दीक्षा दे दी, उनके सामने जाकर के तांडव करने लग जाते हैं, ड्रामा करने लग जाते हैं, तुमने मेरे बच्चे को दीक्षा दे कैसे दी, शर्म नहीं आ रही तुम्हें कि मेरा कौन पालेगा, ये कौन करेगा। खूब लड़ाइयां होती हैं। हमारे गुरु जो है आचार्य सुरसागर महाराज, बहुत पैसे वाले थे, यहीं के आपके कर्नाटक महाराष्ट्र के। बहुत उनका धन का ये इसका ज्वेलरी का बहुत पैसा इतना सारा सोना घर में, पूरे घर के अटारे बने गए। तो जब उनकी दीक्षा हुई तो बताते हैं कि ट्रक भर भर के लोग आ गए बंदूकें ले लेकर के उनके गुरु के पास कि दे कैसे रहे हो इनको दीक्षा। खूब तांडव हुआ, सब खूब खून खराबा।
लेकिन वो टस से मछलियों के इतने रुपए पैसे का होगा क्या, किसके लिए छोड़ करके जा रहे हो इतना पैसा, इतना सोना इकट्ठा करके रखा हुआ है तुम्हारे पिताजी ने, क्या होगा इसका। अब वो भाई लेनी है तो लेनी है, कर लो जितना खून करावा करना है, कुछ नहीं कर पाए। जब मुनि महाराज के जब दर्शन करते हैं ना गुरु के, सब उनका क्रोध शांत हो जाता है, सब ट्रक भर भर के बसें भर भर के वहीं शांति से बैठ जाते। आते तो बड़े जोश में, लेकिन मुनि महाराज का ऐसा तेज होता है कि कोई कुछ कर नहीं पाता। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, कथाएं अलग अलग समय पर अलग अलग लोग अपने अपने समय में बताते हैं कैसे कैसे लोग किया करते हैं। तो ऐसा ही उस बिचारी सेठानी ने भी किया। जयावती ने उन नयनधर मुनि महाराज पे अपने जाकर के सारा गुस्सा निकाल दिया कि हे मुनि महाराज, अभी बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि इनको दीक्षा दे दी, समझा बुझा करके घर वापस भेजना चाहिए था, और तुमने इनका केस लॉन्च कर दिया, कपड़े छुड़वा दिए। बताओ, हैं सेठ है यहाँ पर, 32 रानियां हैं, क्या होगा इतना सारा इन रानियों का, सबका इस बच्चे का नहीं। इस प्रकार तर्कणा करके उसने क्रोध से अपने घर में मुनियों का प्रवेश बंद कर दिया। कुछ भी हो जाए, ये मुनि महाराज बहुत बुरे आदमी होते। कहां तो मुनि महाराज के कहने पे जिन धर्म में आस्था करके उसको बच्चा मिला है, परंतु ये संसार का मोह, इस संसार की विचित्र माया, जिन्होंने तुम्हारा काम कराया उन्हीं से तुमने दुश्मनी पाल ली। क्या कमाल है ये स्त्री पर्याय, यह मोह, ये माया, ये परिग्रह, ये संसार, इसीलिए तो घूम रहा है। जिसने तुम्हारा काम कराया उसी का तुमने घर में एंट्री बंद करवा दी कि अब मुनि महाराज मेरे घर में आहार के लिए बैन लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। कोई मुनि महाराज गलती से भी यहां पर इधर मेरी गली में भटकने नहीं चाहिए। बड़े दुष्ट होते हैं, बताओ, मेरे पति को दीक्षा दे दी, गलत बात है, निषेध कर दिए। धीरे धीरे सुकौशल भैया ऐसे ही थोड़ी मुनि महाराज के आशीर्वाद से हुआ है, जिन धर्म में आस्था रखे हुआ है। भले ही पिताजी को उसने नहीं देखा, लेकिन पिताजी मुनि महाराज बने हैं, कुछ ना कुछ तो उसके कर्मों में रहा होगा। जैसे जैसे सुकौशल युवा हुआ, उसका भी जवान हो गया। भाई ठीक है, पिताजी का रुपया पैसा था, बिजनेस शुरू कर दिया, सेठ जी का बेटा था, बिजनेस तो करेगा बढ़िया। व्यापार किया, सेठ जी बन गए। जब सब सेठ जी बन गए, उनकी जो माता जी थी जयावती, उनने उनका भी 32 स्त्रियों से विवाह। 32 दांत होते हैं ना, तो 32 रानियां पिताजी की भी थी, उनने भी सुकौशल का 32 रानियों से विवाह कर दिया। कोई बात नहीं, तुम भी बेटा, लेकिन खबरदार कोई मुनि महाराज की शक्ल दे, एंट्री नहीं है, दूर रखा उनको। और वह सुकौशल सभी इंद्रियों के सुखों से भोग करने लगा। अपना पुण्य है, बढ़िया है, घूम रहा है, पिकनिक हनीमून मनाने जा रहा है 32 रानियों के साथ। एक बार महल की छत पर माता दाय और सुकौशल अपनी स्त्रियों के साथ बैठे हुए नगर की शोभा को देख रहे हैं। बहुत बड़ा महल, सेठ जी के भी बड़े बड़े महल होते हैं, जरूरी थोड़ी है राजा के ही हो। बड़े बड़े सेठ जी होते हैं, उनके भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। देखे हमने दिल्ली शहर में कई बार, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जितना बड़ा किसी मंत्री का, प्रधानमंत्री का बंगला, उससे बड़े तो नोट कमाने वालों के दिल्ली में बंगले रहा करते, शांति से, बिना नाम के। उनसे ज्यादा सुख रहता है उनको, जो नेताओं को टेंशन रहती है उससे। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सेठ जी का भी बड़ा महल था, छत पे बैठे हैं अपना, हा नगर की शोभा को देख रहे हैं। 32 उनकी रानियां, माता जी जयावती, क्या नाम है ना, जयावती, हाँ, सब बढ़िया आराम से। उसी समय पर दूर से विहार करते हुए ठम 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 चर्या के लिए आते हुए सिद्धार्थ मुनि को छत पे से देख लिया, अपने पिताजी को देख लिया। ऐसे आ रहे भैया, मुद्रा को धारण करके आ रहे हैं आहार के लिए। देखा नहीं है पहले कभी जिंदगी में, मुनि महाराज को देख लिया।
छत पे से। सुकौशल उनको नहीं जानता हुआ पूछता है। उसे मालूम तो था नहीं, कभी जिंदगी में देखा नहीं था, घर में फोटो भी नहीं लगा रखी थी कि कहीं है ना कोई चक्कर नहीं पड़ जाए मेरे बेटे को, है ना, तेरा बाप तो मर गया, पता ही नहीं कहां से तू पैदा हुआ, बताया ही नहीं था। माता से पूछ लिया, ये कौन है, ये कौन जा रहे हैं, कौन है भैया, नंगे रंगे जा रहे हैं ये बिना कपड़े के, क्या चक्करबाजी है। जयावती को गुस्सा आ गया, उसने क्रोध से कहा, अरे कोई दरिद्र आ रहा है, कोई भिखारी, अपने ही पति है, सेठ उसी के महल में रह रही है, कह रही है कोई भिखारी जा रहा है, उधर मत देख, खबरदार उधर देखा, अरे कोई भिखारी है, दरिद्र है, उधर नहीं देखते, गंदे लोग होते बेटा। मां, यह कोई दरिद्र नहीं लग रहा। अरे दरिद्र तो फटे कपड़े, बड़े बड़े बाल, उल्टा सीधा पत्थर लेकर इधर उधर, इस टाइप से भिखारी होगा, या भीख दे दो भीख दे दो बोलेगा, वो तो चुपचाप जा रहा है, क्या तेज है, क्या मुद्रा है, क्या सूरत है, हाय 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 हाय, मतलब देखते ही मन ही नहीं कर रहा है कि मन हटाऊं, ये दरिद्र कैसे हो सकता है। क्या कोई मुनि महाराजों को निकलते कोई दरिद्र सोच सकता है। दृष्टि दृष्टि का फेर है, कोई सोचे तो सोचे, लेकिन एक टक जो देखेगा कुछ विकार आएगा ही नहीं मन में, जबकि नग्न है फिर भी विकार नहीं आएगा, किसी मति का नहीं आएगा। जो जैन धर्म को नहीं भी मानता हो, उसे भी मुनि महाराज को देख करके मन में कलुषिता विकार आ ही नहीं सकती, ऐसा उनका तेज रहता है नग्न होने के बाद। तो सुकौशल ने कहा, नहीं माता, मुझे नहीं लगता ये दरिद्र हैं, ये तो कोई उत्तम लक्षणों से संयुक्त लग रहे हैं। इस प्रकार सुकौशल ने कहा। तब सुनंदा नाम की धाय जो काम वाली होती है वो भी बैठी थी, माता जी भी बैठी हैं, 32 रानियां भी बैठी हैं, सुकौशल भी बैठी हैं, और साफ सफाई खाना बनाने वाले ये जो धाय होते हैं ये भी बैठी है आराम से हाथ जोड़े। सुनंदा नाम की धाय ने सेठानी से कहा, वो तो जानती थी वो पुरानी थी घर में काम करने वाली। देखो, उसने सेठानी की तरफ इशारा करके कहा, देखो मालकिन, बात सारी आपकी ठीक है, अपने कुल के स्वामी इन परम मुनिराज के लिए ऐसे वचन आपको शोभा नहीं देते। छोटा मुंह बड़ी बात मालकिन, लेकिन देखो अपने कुल के स्वामी हैं, उनकी वजह से हमारी दाल रोटी चल रही है, आप भी बैठे हुए हो। मालकिन जी, एक छोटी सी बात कहूं, बुरी लगी है, अपने कुल के स्वामी हैं, मुनि महाराज हैं, उनके लिए यह बात आपको शोभा नहीं दे रही। सबके सामने धाय ने बोल दिया। भाई जो उसकी पत्नियां थी उन्होंने तो कभी देखा नहीं था, सुकौशल की पत्नियां तो नहीं आई है, जानता कौन था उन मुनि महाराज को, या तो धाय जानती थी या माता जानती थी। माता ने झूठ बोल दिया, धाय ने बोल दिया कि भैया ये तो तुम्हारे पति है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तू चुप बैठ। इधर डंडा, जैसे यहां है, डंडा लेकर के सेठानी बैठी, तू चुप बैठ, खबरदार फालतू बकवास करी। इस प्रकार आंखों से इशारा करके शीघ्र ही वह रानी धाय के साथ चली गई। उसे लगा अभी मेरे बेटे ने सुना नहीं है, तू चुप चुपचाप, ज्यादा बोलती है। भाई नौकरानी को तो कोई भी चुप करा देगा, अब कहीं ज्यादा ना बोल दे, चलो 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 चलो, अच्छा अच्छा ठीक है, हो सकता है सुना नहीं हो। पूरी प्रॉपर एक्टिंग करी किसने, माता ने, और फटाफट से उस धाय को लेकर के उठ करके दूर चली गई। और वो उसकी पिटाई करेगी, उसको समझाएगी तेरे दिमाग खराब है, मैं कुछ बोल रही हूं तो सोच समझ के, तेरे को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या, नौकरी करनी है कि ज्यादा जवान चलानी है। धाय को उठाया और लेकर के चल दी। इधर सुकौशल ने सुन लिया था, उसने कहा मैं ठगा गया हूं, मुझे तो मेरी मां ने ठग ली। मेरी अपनी मां बचपन से लेकर के, पैदा करने से लेके अब तक मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया, और अब तक मुझसे झूठ बोला कि तेरा बाप मर गया है, मुझे मेरी मां ने ठग लिया। बताओ,
इस प्रकार, और मेरी शादी करा दी बचपन में ही, मुझे बता देती कि तेरा बाप, तेरा पिता एक मुनि महाराज बन गया है, तो क्या दिक्कत थी? है कोई परेशानी थोड़ी थी। वह सुकौशल चिंता में डूब गया। तब रसोइया आके कहता है, भैया इतना बड़ा सेठ है, इधर एक नौकरानी, इधर रसोइया, इधर थोड़ी देर में रसोइया आता है। रसोइया आता है, रसोइया, आज बहुत सारे पकवान बने हैं भाई साहब। सेठ जी क्या लोगे खाने में, क्या बनाए? हमारी ममता दीदी की तरह आते हैं, पूछते हैं, भानु भैया की तरह है, रोहिता जी क्या खाओगे खाने में? अब उसे खाना सूझेगा क्या? बचपन से लेकर के इतना बड़ा हो गया है, पिताजी के बारे में पूछ रहा है, माता बता ही नहीं रही है, और आज पहली बार पिताजी के दर्शन हुए, भूख लगेगी क्या? रसोइया आकर के कहता है, भोजन की बेला हो गई है मालिक जी, भोजन कर लो, चलो। तदनंतर मां ने, धाय ने, उसकी स्त्रियों ने क्रम से सुकौशल को भोजन करने के लिए कहा। सब पूछ रहे, बेटा आ जाओ, काय टेंशन में बैठे हो छत पे, चलो बेटा खाना खा लो। मां आके हाथ जोड़ रही, बेटा खाना खा ले। धाय भी कह रही है, बेटा खाना खा ले। सारी पत्नियां कह रही है, खाना खा लो तब हमें खाना मिलेगा, चलो सेठ जी खाना खा लो। तब सुनंदा है, अब सुकौशल, अब उसके बाद कहते हैं, मैं भोजन नहीं करूंगा, उस उत्तम पुरुष के विषय में सत्य जान करके ही मैं भोजन करूंगा। पहले मुझे पूरी बात बताओ कि वे कौन थे। जब तक मुझे पूरी कहानी, छोटे से बच्चे होते हैं, जब तक ये नहीं मिलेगा मुझे, जब तक चंदा मामा नहीं मिलेंगे, जब तक खाएंगे ये नहीं, जब तक खिलौना नहीं, जब तक मुझे ये बात सच सच नहीं बताई जाएगी, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। सत्य जानकर ही भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। तब अब सुनंदा जो थी, धाय माता तो बताएगी नहीं, सुनंदा ने सारी बात यथार्थ में बता दी कि क्या सच हुआ था। सारी की सारी घटना, तुम पैदा हुए थे, इन्होंने ऐसे ऐसे एक नयनधर मुनि महाराज के दर्शन किए, धर्म का श्रवण किया तुम्हारे पिताजी ने, और मुनि बन गए, वापस ही नहीं आए। सत्य सुनकर के गजब, तत्काल ही सुकौशल अपनी भार्या के गर्भ में स्थित पुत्र को सेठ पद से अलंकृत करके सिद्धार्थ मुनि के समीप जाकर के मुनि हो गया। बताओ, गर्भवती है उसकी अपनी पत्नी, सुकौशल भी पुत्र का पिता बनने वाला है। जैसे ही उसने सुना कि संसार में कुछ नहीं रखा, ये सब व्यर्थ है, समय का बर्बादी है, इतनी मुश्किल से ये मनुष्य योनि मिली है, इसलिए मिली थी, बीवी करूं, बच्चे करूं, ड्रामा करूं, पैसा कमाऊं, नौटंकी करूं। अरे मेरे पिता इतना सब कुछ छोड़ करके गए, पागल तो नहीं थे, सब कुछ था। मेरे पैदा होने के बाद भी उन्होंने दीक्षा ले ली, और अभी तो मेरा बच्चा हुआ भी नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, गर्भ पे ही होने वाले बच्चे को सेठ बना दिया, पैदा होने से पहले ही तिलक कर दिया कि भैया जब ये पैदा हो जाए इसको सेठ बना देना, मैं तो चला। वो भी पहुंच गया अपने पिता के पास, सिद्धार्थ मुनि के पास, और केस लॉन्च कर डाला, बैठ गया। जयावती निरंतर पति व पुत्र के वियोग से उत्पन्न हुए आर्त ध्यान के द्वारा विलाप करती हुई मरण को प्राप्त हुई। इतने दिनों तक इस बच्चे को बड़ा किया कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। अपने पति से दुश्मनी रखी, जिन मुनि ने उनको दीक्षा दी थी उनसे भी दुश्मनी बना ली, यहां तक कि जिनकी कृपा से ये पैदा हुआ था उनका भी प्रवेश अपने यहां बंद कर दिया। और आज ये मेरा बेटा भी जब सुख देने का नंबर आया, ये भी मुनि बन गया। इतना क्रोधित हुई, इतना क्रोधित हुई, इतनी रोई, इतना विलाप किया, कितनी बड़ी सेठानी,
कितना रुपया पैसा, हे प्रभु सब व्यर्थ। 4 प्रकार के दान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान इतने खराब होते हैं, सब कुछ होते हुए भी विलाप के कारण से, मेरा पति ये है, मुझे पैसा नहीं देता है, ये है वो है, मेरे बच्चे मेरे से दूर चले गए। बच्चा तो जहां है वहां मस्त है, रो रो करके क्या कर लिया, टेंशन में हार्ट अटैक कर लिया, बीपी हाई, डायबिटीज और न जाने कौन कौन सी बीमारियां, डिप्रेशन, ये वो जितनी बीमारियों में जितने लोग हैं, कहने का मतलब वो सब आर्त ध्यान के कारण से है। डिप्रेशन, आर्त ध्यान। अगर आर्त ध्यान में किसी का मरण होगा तो कहाँ जाएगा? जैसे वो मेढक बना था ना त्रियंच गति में, सब रुपया पैसा सब बर्बाद। वह सेठानी जयावती, इधर पति भी गया, इधर पुत्र भी गया, आर्त ध्यान से विलाप करती हुई मरण को प्राप्त हो गई। मगध देश में मोदगिल्य पर्वत पर वह, लिख लो दयावती कहां पैदा हो गई। जयावती है, जयवती नहीं, जयावती। आका डंडा लगा दो, जया जया जया, हाँ जयावती के नीचे एरो लगा करके लिख दो, व्याघ्र बन गई। क्या बन गई? शेर। व्याघ्र होता है ना बाघ, चीता। कहां पर बन गई? मोदगिल्य पर्वत पर। कितनी बड़ी सेठानी, कितना तीव्र मोह, बताओ कितना क्रुद्ध स्वभाव, कितना धर्म। जैन धर्म किया उसने, ऐसा नहीं है कि जैन नहीं थी, उसी से तो बच्चा पैदा हुआ। पति जब मुनि बन गया तो जैन ही थी, ऐसा नहीं है कि वर्तमान में लोग ये सोच रहे हैं, हमें बहुत मिलते हैं, अरे हम तो जैन धर्म में पैदा हो गए, हम तो सम्यक दृष्टि हो गए, हम तो किसी दूसरे को मानते हैं, हमारा टिकट तो कन्फर्म है मोक्ष जाने का। कितना ही कांड करो, कितने ही लोगों को मारो, कितना ही मायाचारी करो, कितना ही दुर्व्यवहार करो, कितना ही क्रोध करो, कितना ही रो पीटो, अरे कन्फर्म है हम तो। ऐसा टिकट लेकर के रिजर्वेशन का घूम रहे हैं, टिकट ही तो लेकर के घूम रहे हो, बैठे तो हो नहीं, डब्बे में बैठना तो पड़ेगा। बैठोगे कैसे? बैठोगे तो व्रतों को लेकर के बैठोगे, तो आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ करके जिस दिन धर्म ध्यान में प्रवृत्ति होगी, वह धर्म ध्यान एक दिन आकर के शुक्ल ध्यान में परिवर्तित होगा। आर्त और रौद्र ध्यान तो छोड़ना ही पड़ेगा, व्रतों को ग्रहण तो करना ही पड़ेगा। उससे पहले उस ट्रेन के डिब्बे में बैठोगे कैसे? बैठना तो पड़ेगा ना। खाली टिकट लेने से थोड़ी काम चलेगा कि टिकट लेकर के जेब में रखी हुई है, ट्रेन निकल जाएगी, टिकट बेकार हो जाएगा, अगले दिन काम में आएगा क्या? जब डेट निकल गई तो फ्लाइट छूट गई है, ट्रेन छूट गई है, बस छूट गई, वो टिकट बेकार हो जाएगी। तो ऐसी टिकट का कोई फायदा नहीं है। पिछले जन्म के कर्मों के कारण से अच्छे कुल में, अच्छी योनि में, अच्छी गोत्र में पैदा हो गए, टिकट मिल गया, लेकिन टिकट के साथ बैठना पड़ेगा। यहां पर उस व्याघ्री को जयावती के रूप में टिकट मिला था, परंतु वो बैठ नहीं पाई, और जो उस टिकट लेकर को बैठ गए, उनसे उसने दुश्मनी पाल ली कि तुम बैठे क्यों, तुम मुनि बने क्यों। ये बहुत गलत काम है, मेरी तरह बस टिकट लेकर के बैठे रहते, घर में ही मोक्ष मिल जाता। तो इस कारण से व्याघ्री बन गई। बताओ, अब वहीं पर तीनों पुत्रों के साथ सर्वत्र विहार करती रहती थी। अब वहां पर व्याघ्री के रूप में भी वह घूमती रहती थी अपने उसी स्थान पर। वे दोनों मुनिराज विहार करते हुए चातुर्मास के उपवास के साथ योग धारण करके स्थिर हो गए। कमाल है, पहले भी आपको बताया ना, जैसे मेढक वहीं पैदा हो गया। जहां जिस जीव का मोह रहता है, त्रियंच गति में भी वहीं जाकर के पैदा हो जाते हो, घूम फिर करके उसी घर में पहुंच जाते हो। वह व्याघ्री, वह बाघ उसी पर्वत पर भटक रही है त्रियंच गति में, न कपड़े न लत्ते, मांस का भक्षण कर रही है, उल्टा सीधा खा रही है। और यहां पर वह सिद्धार्थ और उनके बेटा सुकौशल विहार करते उसी पर्वत पर आ गए। इस साल का चतुर्मास यहीं करेंगे भाई, बारिश की ऋतु है, यहीं जंगल में करेंगे बढ़िया से। जब कभी भोजन के लिए जाना होगा चले जाएंगे नगर में। योग धारण करके बाप बेटे दोनों
सिद्धार्थ और सुकौशल उस पहाड़ पर बैठ गए। योग समाप्त होने पर दोनों मुनि महाराज आहार चर्या के लिए निकले कि चलो भाई, बहुत दिन हो गए, आज भोजन के लिए ढूंढते हैं कहीं पर आहार चर्या के लिए निकलते, जहां पर योग्य नवदा भक्ति से कोई श्रावक मिल जाएगा, आहार कर लेंगे, नहीं तो भैया आ जाएंगे, फिर से अपना ध्यान लगाएंगे। वे दोनों मुनि महाराज विहार करते हुए आहार के लिए निकले। रास्ते में जाते हुए उस व्याघ्री ने उन दोनों को देख लिया। सहसा समक्ष आकर के उस व्याघ्री ने अपने तीनों पुत्रों के साथ क्रम से उनको मार कर खा लिया। व्याघ्री के रूप में भी उसके बच्चे हो गए, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे से, शेर के बाघ के 3 बच्चे। अब पिछले जन्म के कारण से कहां तो इतना मोह कि मेरा पति, कहां इतना मोह मेरा पुत्र, हाय राम बाहर नहीं निकाल दूं कि जो है ये मुनि महाराज ना बन जाए, और कहां अपने ही पति को, अपने ही बच्चे को खा लिया। जैसे लोग खाते हैं ना मुर्गा, जैसे लोग खाते हैं ना अंडा, जैसे लोग खाते हैं ना बकरा, बीफ, मछली, वो सब अपने पिछले जन्म के बच्चों को खा रहे हैं। हमने बहुत बार डायलॉग सुने हैं, बहुत लोगों को हम समझाते हैं कि भैया दाल रोटी खा लो, छोड़ दो ये चिकन मटन। अरे अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? क्या पता अपने बच्चों को दुखा रहा हो पिछले जन्म के। ये ग्रंथों से पता चलता है। एक सज्जन हमें मिले, हमारे पुराने क्लाइंट थे, चमड़े का व्यवसाय शुरू कर रहे थे, लोन के लिए। हमने कहा भैया दूसरा काम कर लो, काहे चक्कर में पड़ रहे? अरे बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, चमड़े का काम नहीं करूंगा तो। अरे कोई दूसरा काम कर लो, नहीं माने। कितनी गायों को, कितनी भैंसों की चमड़ी उतार के बेचोगे, जूते बेचोगे, अच्छा काम है क्या? इससे अच्छा सब्जी की ठेल लगा लो, नारियल पानी की ठेल लगा लो, शांति से। कोई बुरा है खेती कर लो? नहीं, डायलॉग मारते हैं लोग। अपने बच्चों का, 2 बच्चों का, 1 बच्चे का पेट कैसे पालूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने बच्चों की खाल उतार रहे हो जब चमड़े का व्यापार कर रहे हो। पिछले जन्म में वो भैंस, वो गाय, वो बकरा, वो भेड़, वो ऊंट तुम्हारे बच्चे रहे होंगे। आज तुम्हारा ही ऐसा कर्मों का उदय आया है कि तुम्हारे हाथों से उनकी खाल उतारी जा रही है, फिर तुम्हारी उतारी जाएगी अगले भव में। ये 84 लाख योनियां गोल 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 चतुर्गतियां ऐसे ही नहीं घूम रही हैं। अब वह बड़े होकर के जब वह मुनि बन गए, या उस व्याघ्री ने अपने 3 वर्तमान के बच्चों के साथ उन दोनों को खा लिया। उन्होंने कुछ भी विरोध नहीं किया। सहसा समक्ष आकर उस व्याघ्री ने अपने 3 पुत्रों के साथ क्रम से उनको मार करके खा लिया। मुनिराज उन्होंने बिल्कुल विरोध नहीं किया, धर्म ध्यान में लगे रहे। हाय 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 हाय, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये तो मेरे शरीर को खा रही है, आत्मा को थोड़ी खा रही है। बिल्कुल कष्ट को उन्होंने इतने सरल परिणामों के साथ दोनों मुनि महाराजों ने उसको भोगा कि आत्म समाधि के बल से सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देवों में उत्पन्न हुए। 33 सागर की आयु, सर्वार्थ सिद्धि विमान मात्र 12 योजन ऊपर, उससे सिद्ध सिला सर्वोच्च विमान, एक भव अवतारी, अगले भव में मोक्ष कन्फर्म हो गया। बताओ, सुकौशल का और सिद्धार्थ का सबसे ऊपर के स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि में दोनों उत्पन्न हुए। सुकौशल मुनि के हाथ के चिन्ह को देखकर व्याघ्री को जाति स्मरण हो गया। जैसे ही व्याघ्री ने बिल्कुल पूरा खा लिया, मर गए, अब हाथ पे एक चिन्ह देखा। चिन्ह जैसे कि मेढक का चिन्ह देखा था मुकुट पे, तो श्रेणिक ने पूछ लिया, कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कुछ ना कुछ ऐसा निशान रह जाता है। जैसे ही वो चिन्ह सुकौशल मुनि पे उस व्याघ्री ने देखा, जो पिछले भवन में उसकी माता थी जयावती, जैसी उस चिन्ह को देखा, कुछ जाना पहचाना सा है। उस चिन्ह को देखते ही व्याघ्री को पिछला जन्म सेठानी का याद आ गया, जाति स्मरण हो गया, जिसके कारण से अपनी आत्म निंदा करती हुई, पश्चाताप के द्वारा संसार की निंदा करती हुई, हाय मैंने अपने पुत्र का ही भक्षण कर लिया,
करते हैं ना, बहुत सारे पक्षी भी दूसरे के पक्षियों को तो खा जाते हैं और अपने पक्षी को भोजन कराते हैं। हम देखते हैं मछलियां, ये जो बगले घूमते हैं नदी में, दूसरी मछलियों को पकड़ करके अपने बगले अपने बच्चों को खिलाते हैं। किसी दिन पता चला वो मछली का बच्चा पिछले जन्म में अपने ही बच्चा था, तो क्या होगा? जाति स्मरण, हाय राम, मैंने पिछले जन्म के अपने ही बच्चे को खा लिया, सुकौशल मुनि को मैंने खा लिया। अब उसको खूब जाति स्मरण हो रहा है, खूब अपनी आत्म निंदा कर रही है। इस प्रकार तीव्र पश्चाताप को अपने चित्त में धारण करती हुई उसने वहीं पर व्याघ्री के रूप में संन्यास को धारण कर लिया कि अब मैं कभी भी मांस का भक्षण नहीं करूंगी और मैं यहीं पर व्रतों को लेती हूं। जिन व्रतों को उसने सेठानी के रूप में छोड़ दिया था और जिन्होंने धारण किया था उनकी निंदा करी थी, आज स्वयं वह उन व्रतों को व्याघ्री के रूप में धारण कर रही है, जिसके कारण से उसने मधु मांस मदिरा का हमेशा के लिए त्याग किया और व्रतों को धारण किया। उन व्रतों के परिणाम से, सम्यक दर्शन के परिणाम से मरण करके स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हो गई। देखिए, सुधार लिया ना भाव। कहां तो मनुष्य पर्याय से त्रियंच गति में आई, मांस का भक्षण किया, परंतु नियम ले लिए, व्रत ले लिए, अब वापस अपना जन्म सुधार लिया, स्वधर्म स्वर्ग। पहले स्वर्ग में वह व्याघ्री भी उत्पन्न हो गई उस जाति स्मरण के परिणाम से। सत्य ही कहा है, मोदगिल्य नामक पर्वत पर सिद्धार्थ राजा के पुत्र सुकौशल नाम के मुनि महाराज को, जो पूर्व जन्म में उनकी माता हुई थी, ऐसी व्याघ्री ने भक्षण किया, तो भी उन्होंने शुभ ध्यान से रत्नत्रय की प्राप्ति करी, अर्थात वे श्रेष्ठ फल को प्राप्त हुए। भगवती आराधना में ऐसा सूत्र भी प्राकृत भाषा में दिया गया है, मोगिल गिरिम्मी यह सुकुशलो वि सिद्धथ दयई भयवंतो वगीहे वि खज्जंतो पडिवर्णो उत्तमम अट्ठम। अगर कोई गलत काम कर भी दिया है तो फिर भी अगर उसका प्रायश्चित ले लिया जाए, समय रहते सुधार कर लिया जाए, तो वह सुधर सकता है। अगर उसके बाद भी मायाचारी के परिणाम रहेंगे, अगर क्रुद्ध स्वभाव रहेगा, चोरी और सीना जोरी रहेगी, मैंने किया है तो क्या हो गया, तो और परिणाम खराब होंगे, नीचे की दुर्गति में जा सकते हो। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हमने अगर आज से लेकर के पिछले समय में, इस भव में, पिछले भव में कोई भी गलत कार्य कर दिया है तो आज अभी इसी वक्त भी सुधर सकते हो। सब कुछ बुरा नहीं हुआ है, उसको ठीक किया जा सकता है। हम व्रत ले सकते हैं, नियम ले सकते हैं, हम कुछ ना कुछ पिछले भवों का, इस भव में भी जो गलत कार्य किए हैं उनका प्रायश्चित लेकर के आत्मनिंदा के द्वारा हम उनके पापों को धो सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। प्रतिदिन स्वाध्याय के द्वारा अपने आत्मा में कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। इसी कारण से स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। ऐसे सुकौशल और सिद्धार्थ मुनि महाराज की जय बोली, महावीर भगवान की जय बोली, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोली। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़न दो।